हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे लिमिटिंग रिएजेंट्स के बारे में। तो लिमिटिंग रिएजेंट्स का मतलब क्या होता है? वो रिएक्टेंट जिसका अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होता है, वो रिएक्टेंट जिसका अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होता है, या वो रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन के समय पहले फिनिश हो जाता है, जो केमिकल रिएक्शन के समय पहले फिनिश हो जाता है, उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो वो रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन के समय पहले फिनिश हो जाता है या जिसका अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होता है, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और हम लोग बात कर रहे थे लिमिटिंग रिएजेंट के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट पे बता देता हूं, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसके जैसा ही है। जैसा हमने लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही है। एम्स के एग्जाम में 2005 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो देखिए, इसके जैसा ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। इफ 0.5 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड 0.5 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड is mixed with 0.5 mole of barium chloride is mixed with 0.2 mole of sodium phosphate is mixed with 0.2 mole of sodium phosphate. The maximum number of moles of moles of barium phosphate Ba3PO4 whole twice, the maximum number of moles of barium phosphate will form during reaction, will form। तो क्या ध्यान रखना है, एम्स का क्वेश्चन है ये 2005 का। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम केमिकल रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। तो बेरियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है? Ba3PO4 होल ट्वाइस। ओके, तो देखो, बेरियम क्लोराइड प्लस Na3PO4, और इसके ऑप्शंस भी मैं आपको दे देता हूं। इसके ऑप्शंस हैं, इट्स ऑप्शंस आर 0.7, 0.5, 0.03 और 0.1। तो क्या क्या बना देगा? Ba3PO4 होल ट्वाइस और 6 ऑफ NaCl, ये आपका रिएक्शन है। ठीक है, अब क्या वैल्यू दी हुई वैल्यू क्या है? 3 और 0.2। 3 मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड reacts with 2 moles of sodium phosphate to give 1 mole of barium phosphate। तो 3 moles of barium chloride react with 2 moles of sodium phosphate to give 1 mole of barium phosphate। अगर इसके 3 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करते हैं तो इसका 1 मोल बनेगा। और गिवन अमाउंट क्या है? इसका गिवन अमाउंट है 0.5 मोल, इसका गिवन अमाउंट है 0.2 मोल। तो इसका कितना बनेगा ये पूछा। तो देखो, अगर इसके 3 मोल हैं
इसके 2 मोल हैं, तो इसका 2 मोल और 0.2 मोल का रिलेशन कितना है, 1/10 है। तो इसका 1/10 कितना होता, 0.3 होता, लेकिन गिवन कितना है, 0.5 गिवन है। हमको कितना चाहिए, 0.3 चाहिए, क्योंकि 1/10 कंज्यूम कर रहा है, 1/10 कंज्यूम करता। अगर 1/10 मोल चाहिए तो 3 का 1/10 कितना होगा, 0.3 होगा। दिया कितना है, 0.5। तो ये बात कंफर्म हो गई कि Na3PO4 यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट है। Na3PO4 is the limiting reagent in the reaction. Na3PO4 is the limiting reagent। तो सिंपल सी बात है, इसका 1/10 आ रहा है तो इसका भी क्या आएगा, 1/10 आएगा। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ Na3PO4 और दिया कितना है, गिवन कितना है, 0.2 मोल। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, 2 मोल्स ऑफ Na3PO4 give 1 mole of Ba3PO4 whole twice. 2 moles of Na3PO4 give 1 mole of Ba3PO4 whole twice। ठीक है, देन फ्रॉम 0.2 मोल, तो 0.2 मोल से कितना निकलेगा, पॉइंट, तो देन फ्रॉम 0.2 मोल, तो ये हो गया 0.2 इंटू 1/2, तो ये आ गया 0.1 इंटू 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.1 इज द आंसर। तो सेम टू सेम आंसर आ रहा है, बिल्कुल यही क्वेश्चन था, केवल डाटा चेंज कर दिया था, है ना। तो दिस इज अबाउट द लिमिटिंग रिएजेंट एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये हम लोगों ने बात किया लिमिटिंग रिएजेंट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट एंड द क्वेश्चंस रिलेटेड विथ लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम अपने नए फॉर्मेट पर चलते हैं और अगला फॉर्मेट है इंपेरिकल फॉर्मूला एंड molecular formula। How to calculate empirical formula and molecular formula। तो empirical formula और molecular formula का कैलकुलेशन करते हैं। अगला फॉर्मेट है empirical formula और molecular formula। तो फर्स्ट ऑफ ऑल empirical formula, किसी कंपाउंड का empirical formula क्या होता है, empirical formula, what is the meaning of empirical formula। तो वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला जिसमें किसी कंपाउंड के जितने एलिमेंट हैं उनका सिंपल रेशो मिल जाए, सिंपल होल नंबर रेशो मिल जाए, उसको हम कहते हैं empirical फॉर्मूला। तो इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, इट represents the simple whole number ratio, it represents the simple whole number ratio, simple whole number ratio of atoms, simple whole number ratio of atoms, simple whole number ratio of atoms in a compound, तो किसी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो है उसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला, उसको हम कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र कहते हैं इसको हिंदी में, इट्स कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला। लाइक जैसे मैंने कहा एक मॉलिक्यूल है मेरे पास C6H12O6, इट इज ग्लूकोज, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, व्हाट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स, सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका,
दैट इज C डबल है तो H2O, CH2O। CH2O इज द इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2O। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है तो क्या हो जाएगा? C6H12O6। और उसका सबसे सिंपलेस्ट या इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? जिसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जा सके, लेकिन वो सिंपल होल नंबर रेशो में होने चाहिए। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O। ग्लूकोज का इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2O है। ठीक है, तो इम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में बात हो गई, जो किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंपल होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं अबाउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल number of atoms in a compound, actual number of atoms in a compound. It represents the exact number of different type of atoms, exact number of different types of atom, exact number of different type of atoms, exact number of different type of atoms in a compound, तो ये हो गया molecular formula which represents the exact number of atom in a compound। ठीक है, तो it is empirical and molecular formula। अब बात करते हैं इसके कैलकुलेशन के बारे में, अबाउट इट्स कैलकुलेशन। तो हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड आउट। तो देखो, इसको फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसके हेल्प से ही हम सभी को कैलकुलेट करके फाइंड आउट करते हैं। तो एक पहले एक कॉमन क्वेश्चन, मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन करा देता हूं जिससे कि ये चीजें हमें क्लियरली पता रहे कि हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए काम क्या क्या करना पड़ता है। फिर उसके बाद हम इस पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अनऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing 40% कार्बन, जिसमें 40% कार्बन है, 6.66% हाइड्रोजन, 6.66% हाइड्रोजन है, 6.66% हाइड्रोजन एंड 53.34% ऑक्सीजन, 53.34% ऑक्सीजन है। वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड, वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड, या तो वेपर डेंसिटी देंगे या तो फिर अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट गिवन होगा। मे बी वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट दोनों में से कोई एक जरूर दिया होगा। इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, तो 40% कार्बन, 6.66% हाइड्रोजन एंड 53.34% ऑक्सीजन। वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 30 और इस कंपाउंड का वेपर डेंसिटी कितना है? 30 है। कैलकुलेट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो
तो इस कंपाउंड का आपको इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों निकालना है। वेपर डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दी हुई है और मैंने आपसे कहा कि अगर क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी नहीं दी गई होगी तो मॉलिक्यूलर वेट दिया गया होगा, तभी वो कैलकुलेट हो पाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तक। अब बात करते हैं कि कैसे इसको अरेंज करना है, हाउ टू अरेंज द क्वेश्चन। तो देखो, चाहे वो ऑर्गेनिक का हो चाहे इनऑर्गेनिक का हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, जो अरेंजमेंट है इसका वो हर बार बिल्कुल सिमिलर रहता है। शॉर्टकट ट्रिक से भी निकलता है आंसर, लेकिन जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो अप करने पर आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट और आ जाएगा, टाइमली आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, पहले बात करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूले पर। इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास एलिमेंट क्या क्या है वो देखना है। एलिमेंट्स, परसेंटेज वेट, उसका परसेंटेज वेट कितना दिया है, उसका एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो मॉलिक्यूलर वेट, एटम के फॉर्म में है तो एटॉमिक वेट। देन रिलेटिव रेशो, रिलेटिव रेशो, तो यहां पे एक नई बात आई, रिलेटिव रेशो भी निकालना है। तो रिलेटिव रेशो, हाउ टू फाइंड आउट द रिलेटिव रेशो, सापेक्षिक अनुपात कहते हैं इसको, है ना, सापेक्षिक अनुपात, रिलेटिव रेशो। तो इट इज बाय परसेंटेज वेट बाय एटॉमिक वेट। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, परसेंटेज वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, परसेंटेज वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट गिव द रिलेटिव रेशो। और रिलेटिव रेशो के बाद सबसे लास्ट में आएगा सिंपल रेशो। एंड हाउ टू फाइंड आउट द सिंपल रेशो, पहले जो हम रिलेटिव रेशो निकालेंगे उसकी जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे हम सभी को डिवाइड कर देंगे। इट मींस द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रिलेटिव रेशो इज यूज्ड टू डिवाइड all the values of relative ratio and then we get the simple ratio, तब हमको simple ratio मिल जाएगा। तो देखो, अब पहला एलिमेंट क्या था मेरे पास, कार्बन, हाउ मच, 40%, एटॉमिक वेट इज 12, कार्बन का वेट कितना है 12, तो कितना आ जाएगा, रिलेटिव रेशो इज 3.33, इसका रिलेटिव रेशो 40 बाय 12, 40 बाय 12 तो आ जाएगा 3.33। दूसरा एलिमेंट क्या था मेरे पास, हाइड्रोजन, कितना 6.66%, वेट कितना हाइड्रोजन का 1, तो नाउ इट इज 6.66। थर्ड एलिमेंट इज ऑक्सीजन, तीसरा एलिमेंट है मेरे पास ऑक्सीजन, 53.34%, वेट कितना 16, ऑक्सीजन ओ का वेट कितना 16, ओके। तो ऑक्सीजन का वेट कितना है 16, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.33 इज देयर, ओके। तो ये हो गया रिलेटिव रेशो तक कैलकुलेशन। अब देखो, रिलेटिव रेशो से सिंपल रेशो पर कैसे जाएंगे, तो जो रिलेटिव रेशो की सबसे स्मॉल डिजिट होगी उससे सभी डिजिट को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 3.33 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट, 3.33 को 3.33 से डिवाइड करोगे तो 1 2 1, ये आ गया आंसर। एंड दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। और ये क्या मिल गया अब हमें, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज देयर। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया कंपाउंड का, 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, CH2O इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। CH2O को फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं ना, CH2O इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O होगा। यहां तक क्लियर। अब हमको काम क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है और क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी भी हमको गिवन है, उसको कैसे यूज करेंगे उस टॉपिक पे बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था मे बी वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट अगर गिवन होगा तभी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तक जा पाएंगे। तो नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो अब आगे का प्रोसीजर क्या होगा, मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम यहां पे निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अगर हमको क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी गिवन है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज द मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो नाउ 2 इंटू 30, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया है 60। अब उसके बाद मुझे अगला जो फैक्टर चाहिए होगा वो है एन फ्रैक्शन। एन इज द नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स। ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो इट इज कैलकुलेटेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। हाउ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट कितना है 60, और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था CH2O। तो CH2O का वेट कितना हो जाएगा? CH2O इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये था हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसका वेट कर लीजिए 12 and 2 14, 14 प्लस 16 तो 30, 30 इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। तो स्मॉल एन फैक्टर कितना आ गया? नंबर ऑफ एटम्स कितना आ गया 2। नाउ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n factor into empirical formula, n factor into empirical formula, n factor into empirical formula. So now the n factor is 2, empirical formula is CH2O, n factor कितना है 2, empirical formula क्या है CH2O। तो अब आराम से मुझे मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2। C2H4O2 is the molecular formula of the compound। ठीक है, तो कोई सा भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने का प्रोसीजर सेम है, बाय सेम प्रोसीजर सॉल्व होगा। वो सॉल्व करने का प्रोसीजर हमेशा सेम टू सेम रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्लियर, क्या से निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इनऑर्गेनिक वाले भी कुछ देखते हैं, फिर ऑर्गेनिक वाले करेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। एक कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O है। ये भी एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, वंस इट इज आस्क्ड इन एम्स। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, the molecular weight of compound is 180, molecular weight of compound is 180। find molecular formula of the compound, molecular formula of compound। तो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड निकालना है। तो पहले एन फैक्टर पे चलें, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट बाय या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, जैसा हम लोगों ने लिखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। तो 180, एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास क्या है CH2O, अभी हमने सॉल्व किया, उसका वेट कितना है 30, तो नाउ इट इज 6 टाइम्स। तो एन फैक्टर कितना आ गया 6 टाइम। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज व्हाट? n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो n इज द 6,
empirical formula is the CH2O, तो now the molecular formula is C6H12O6. molecular formula क्या हो जाएगा? C6H12O6 हो जाएगा, C6H12O6. Clear? So there is empirical formula is given, molecular weight of the compound is given, so we can get the molecular formula of the compound. उससे हमने molecular formula of the compound निकाला. अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इनऑर्गेनिक से रिलेटेड हैं. ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन है, अ कंपाउंड contain 4.07% of hydrogen, 4.07% of hydrogen, 4.07% of hydrogen, 24.27% of carbon, 24.27% carbon and 71.65% of chlorine, 71.65% of chlorine. Its molecular mass is, its molecular mass is 98.96 gram, 98.96 gram. What are the empirical and molecular formula? Find empirical formula and molecular formula of the compound. तो उस कंपाउंड का empirical formula और molecular formula निकालना है. हाइड्रोजन का वेट दिया 1.008, कार्बन का वेट यहां पे जैसा दिया है वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना. कार्बन का वेट दिया है 12.01 और क्लोरीन का जो वेट दिया है दैट इज 35.453, 35.453 ग्राम. ओके, तो ये सब कुछ यहां तक दिया हुआ है. अब हमको बात करना है पहले इंपेरिकल फॉर्मूले पर. तो एलिमेंट कौन कौन से दिए हैं? एलिमेंट, उसका परसेंटेज वेट, उसका एटॉमिक वेट, उसके बाद रिलेटिव रेशियो और उसके बाद सिंपल रेशियो. इतना काम हम करेंगे तो हमको इंपेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा. ओके, तो एलिमेंट पहला कौन सा दिया है? हाइड्रोजन. कितना? 4.07. एटॉमिक वेट कितना? 1.008 दिया है. तो 4 टाइम्स डिवाइड करोगे 1.008 तो 4.07, तो अप्रोक्सीमेट कितने टाइम्स आ जाएगा ये? 4.07 दिया है, 4.04 आ जाता है. रिलेटिव रेशियो इज 4.04. दूसरा एलिमेंट क्या दिया है? कार्बन. कितना परसेंट? 24.27 और यहां पे वेट कितना दिया है? 12.01. तो अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स 2.021. और थर्ड एलिमेंट है क्लोरीन. कितना? 71.65 और वेट कितना दिया है? 35.453. तो डिवीजन करने के बाद ये आ जाएगा 2.021.
0.021। तो देखो अब ये हो गया आपका रिलेटिव रेशो। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिजिट इन रिलेटिव रेशो? 2.01 से सबको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 211 211। तो व्हाट इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला अभी कितना आ जाएगा? CH2Cl CH2Cl। empirical formula of the compound is CH2Cl CH2Cl। अब क्या कहना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का वेट आपको दिया हुआ था। तो पहले इसका टोटल वेट निकाल लीजिए। इंपेरिकल फॉर्मूले का वेट कर लेते हैं तो अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा? 12 प्लस 2 प्लस 35.5। क्या उस फॉर्मूले के इक्वल हो रहा है? नहीं हो रहा है। कितना आ गया? 14 और 36 होता तो 50, 49.5 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट कितना आ गया? 49.5। तो एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट बाय empirical formula weight। तो molecular formula weight is given in the question, that is 98.96 98.96 और empirical formula weight कितना आ रहा है? 49.9, जबकि मैंने weight को कॉमनली रख दिया है तो 48 to 96 तो कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स आ जाएगा। नाउ molecular formula is n into empirical formula। n is what? 2। empirical formula is what? CH2Cl। तो C2H4Cl2 C2H4Cl2 is the molecular formula of the compound। तो इस समय इस कंपाउंड का molecular formula क्या हो जाएगा? The molecular formula of the compound is C2H4Cl2 C2H4Cl2। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फॉर्मेट इज द सेम एवरी टाइम व्हेन इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कैलकुलेटेड। फॉर्मेट सेम रहता है, केवल कैलकुलेशन डिफर करेगी। तो ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चंस की इसमें प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। in a compound 43.4% sodium 11.3% carbon 45% oxygen 45.3% oxygen find empirical formula of the compound। तो कंपाउंड का empirical formula निकालना है। Now this is element, this is percentage weight, this is molecular, this is atomic weight, this is relative ratio and this is simple ratio। ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट? पहला एलिमेंट क्या है? सोडियम Na। परसेंटेज वेट कितना है? 43.4। वेट कितना होता सोडियम का? 23 इज द वेट ऑफ सोडियम। 1.89
1.89, आफ्टर डिवीजन इट इज 1.89। दूसरा एलिमेंट क्या है? कार्बन। परसेंटेज इज व्हाट? 11.3। वेट कितना? 12, 110, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.94। तीसरा एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन। हाउ मच? 45.3, 16, तो 3 से कम आएगा, 16 या 48, तो दिस इज 2.83। नाउ द सिंपल रेशो, तो सबसे छोटा डिजिट क्या है? दिस वन इज द स्मॉलेस्ट, तो क्या हो जाएगा? 2, 1 और ये हो जाएगा 3। तो 2 सोडियम है मेरे पास, 2 सोडियम इज देयर, Na2, C अकेला है, O3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट इज द कंपाउंड। कंपाउंड क्या आ गया? सोडियम कार्बोनेट 3। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? Na2CO3। ओके, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज Na2CO3। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज Na2CO3। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Atomic weight of a metal, atomic weight of a metal is, atomic weight of a metal is 56। एक मेटल है जिसका एटॉमिक वेट कितना है? 56 है। एटॉमिक वेट ऑफ अ मेटल इज 56। फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। फाइंड द empirical formula, find the empirical formula of its oxide, find the empirical formula of its oxide containing 70% metal, containing 70% मेटल, जिसमें 70% मेटल है। ठीक है, तो चलिए अरेंज करते हैं। दो ही चीजें हैं मेरे पास, बट द प्रोसीजर इज द सेम। परसेंटेज वेट, एटॉमिक वेट और रिलेटिव रेशो और सिंपल रेशो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंस? मेटल एलिमेंट में सबसे पहला अननोन है, तो हम लिख देंगे मेटल। परसेंटेज कितना है इसका? 70। अच्छा, एक चीज और चाहिए होगी। अच्छा, एटॉमिक वेट दिया है। एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज गिवन 56। वेट, रिलेटिव रेशो और ये सिंपल रेशियो। ओके, तो एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल इज गिवन 56। ओके, तो मेटल हो गया। दूसरा क्या है? सेकंड इज ऑक्सीजन। मेटल ऑक्साइड है तो मेटल और ऑक्सीजन कितना? 30%। इसका वेट हमें पता है 16, इट्स वेट इज नोन 16। तो 70/56 तो 1.25 और हियर 16 दूनी 32 तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.5 1.875। तो अब छोटा डिजिट क्या है? 1.25 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट, तो ये आ जाएगा, देखो ये आ गया 1 और ये आ जाएगा 1.5, ये 1 और ये 1.5। तो सिंपल रेशो जो आ रहा है वो होल नंबर में नहीं है। तो जब होल नंबर में नहीं होगा तब क्या काम करेंगे? देन मल्टीप्लाइड अप्रोप्रिएट डिजिट टू कन्वर्ट इनटू द होल नंबर। तो क्या करूं मैं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो होल नंबर में चला जाएगा। तो
तो मल्टीप्लाइड बाय 2 तो क्या हो जाएगा M2O3. M2O3 इज द formula of the oxide. Empirical formula of the oxide is M2O3. इस ऑक्साइड का empirical formula क्या हो जाएगा M2O3. M2O3 is the empirical formula of the oxide. तो ऑक्साइड का empirical formula क्या हो गया M2O3. empirical formula of the oxide is M2O3. अब देखो, अब आगे करते हैं क्वेश्चंस. M2O3 is the empirical formula of the oxide. इस ऑक्साइड का empirical formula क्या हो जाएगा M2O3 हो जाएगा. अब एकदम सिंपल तरीका आपको सिखाता हूं. अ कंपाउंड containing 90% कार्बन एंड 10% हाइड्रोजन. एक कंपाउंड है जिसमें 90% कार्बन है और 10% हाइड्रोजन है. तो एक तो प्रोसीजर आपको पता ही है कि कैसे जाते हैं, बाय प्रोसीजर कैसे जाएंगे, ये चीज आपको पता है. 90% कार्बन एंड 10% ऑक्सीजन. तो 90/10 और 90/12 और 16 और 10/16 एक तो प्रोसीजर हो गया. अब विदाउट प्रोसीजर कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात कर रहे हैं. अ कंपाउंड कंटेनिंग 90% कार्बन एंड 10% हाइड्रोजन. इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला इज ऑप्शंस देखे. पहला ऑप्शन है मेरे पास C3H10. दूसरा ऑप्शन है CH2. तीसरा ऑप्शन है मेरे पास C3H2 और चौथा ऑप्शन है मेरे पास C3H4. ओके, देयर इज द 4 ऑप्शंस. अब सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहला काम कैसे देखो अरेंज करना है. कार्बन कितना है 90%, हाइड्रोजन कितना है 10%. तो रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कितना है, रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन 9:1. इट इज 9:1. कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है 9:1. चेक द 9:1 रेशियो इन द ऑप्शंस. 9:1 रेशियो को ऑप्शन में चेक करिए. जिस ऑप्शन में 9:1 रेशियो आएगा कार्बन और हाइड्रोजन का वो आंसर होगा. इफ देयर इज 3 एलिमेंट तो तीसरे एलिमेंट के भी रेशियो को मैच करेंगे. ठीक है, तीसरा एलिमेंट अगर है जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो उसके रेशियो को भी मैच करेंगे. प्रॉपरली मैच होना चाहिए वो, है ना, ये ध्यान रखेंगे. ठीक, क्योंकि कई बार क्या होता है कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो दो ऑप्शन में सेम आ रहा होगा. तब क्या करना पड़ेगा, देन मैच द रेशियो ऑफ थर्ड वन ऑल्सो. ओके, नाउ कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना आ रहा है 9:1. इसमें देखो कार्बन का वेट कितना 12 तो कितना हो गया 36. हाइड्रोजन का वेट 1 तो कितना हो गया 1. तो रेशियो कितना आ गया 3.6:1. कितना रेशियो मिल गया. कार्बन का वेट 12 तो 12 into 3 36. 1 into 10 10. द रेशियो इज 3.6:1 एंड वी नीड रेशियो 9:1. दूसरा 12:2 तो रेशियो इज व्हाट 6:1. 3:2 तो 12 12 36. 36:12 2. हाइड्रोजन का वेट 1 तो कितना आ जाएगा 18:1. इट इज ऑल्सो नॉट मैच, मतलब डी वाला सही आंसर है. अब ये तो बिना सॉल्व किए ही आ गया है ना. तो कितना 36 और हाइड्रोजन का वेट कितना 4. एक हाइड्रोजन का 1 4 का 4. नाउ इट इज 9:1. द रेशियो इज मैच 9:1 इन ऑप्शन डी. तो ऑप्शन डी के अंदर 9:1 का रेशियो मैच कर रहा है. ऑप्शन डी के अंदर 9:1 का रेशियो मैच कर रहा है. तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा. तो दिस इज द करेक्ट आंसर दिस टाइम. ठीक है, तो
तो ये शॉर्टकट मेथड है जिससे हमको बिना इतने लंबे फॉर्मेट के बाद भी हम आंसर निकाल सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन, कंपाउंड कंटेनिंग 80% कार्बन एंड 20% हाइड्रोजन, कितना 80% कार्बन है और 20% हाइड्रोजन है। इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला इज, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, ओके, ऑप्शन ए इज द C6H6, C6H6, ऑप्शन बी इज द CH2, ऑप्शन सी इज द C3H2, C3H2, and option D is C3H4, C3H4. 80, अच्छा, okay, a compound give 80% hydrogen, 80% carbon, and this C6H6, C2H6 भी है ऑप्शन, बी ऑप्शन है C2H6, और सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन अलग है इसके, है ना, वो ऊपर वाले का ऑप्शन हो गया। ऑप्शंस आर देयर C2H5OH, और चौथा आंसर है CHCl3। तो देखो ये दो तो आंसर हो ही नहीं सकते, ये दो आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंपाउंड के अंदर कंप्लीटली 80% कार्बन है और 20% हाइड्रोजन है, तो दो ही एलिमेंट की पॉसिबिलिटी है, तीसरे एलिमेंट की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते। अब देखो कितना है, कार्बन 80, हाइड्रोजन कितना 20, तो रेशो कितना आ गया 4:1। अब मैच करके देख लो, C6H6 कार्बन कितना 12 वेट होता है, 6 है तो कितना हो जाएगा 72, 6 72 और 6 तो कितना आ गया 12:1 आ गया, 12:1। दूसरा एलिमेंट क्या है C2H6, तो ये आंसर होना चाहिए, कितना हो गया 24:6, 24:6, तो 6 चौका 24, 4:1, इट इज आंसर। C2H6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब लॉस बचे हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो होंगे उसको डिस्कस करेंगे। ओके कमांडोज।